बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तुर्की और शाम में ज़लज़ले के कुछ ऐनी शाहिदीन सामने आए हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी खौफनाक और हौलनाक कहानियाँ सुनाई हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक शख्स की कहानी पहले मैं आपको सुनाती हूँ। वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। हम तकरीबन 1 मिनट तक इधर से उधर झूलते रहे, इमारतें जो झूल रही थी। वो कहते हैं कि जनूबी तुर्की का जो शहर है अवाना, इसके ये रिहायशी है नीलोफर अरसलान। वो कहते हैं कि पीर की सुबह तुर्की समेत शाम लबनान में आने वाले शदीद ज़लज़ले की जो हौलनाकियाँ हैं उसे मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि जब अपार्टमेंट की ये 5 मंजिला इमारत थी, ये जब हिलने लगी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब मेरा ख़ानदान जो है वो नहीं बचेगा। मुझे अपनी खिड़की से इमारतें जो है झूलती हुई नज़र आ रही थी। ऐसा मंजर था कि जिसको अभी भी मैं सोचता हूँ तो मैं कांप उठता हूँ। वो कहता है कि अब मुझे लगा कि मेरा ख़ानदान नहीं बचेगा, मुझे लगा कि हम ज़लज़ले में मर जाएंगे। वो कहते हैं कि दूसरे कमरों में मौजूद मैंने अपने अजीज़ों को पुकारा और मैंने कहा उनसे कि ये तो ज़लज़ला है और बड़ा ही खौफनाक है, आओ हम इकट्ठे हो जाएं, कम अज़ कम हम एक साथ एक ही जगह मरते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जहन में अब इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि शुक्र है हम साथ तो हैं, लेकिन ये बच गए। ज़लज़ला, वो कहते हैं, जब थमा तो हम बाहर भागे। हमने देखा कि इर्द गिर्द की 4 इमारतें जो हैं वो ज़मींबोस हो गई थीं। वो कहते हैं कि मैं भागते वक्त अपने साथ कुछ नहीं ले सका, सिर्फ मैं चप्पल में बाहर निकला। अब तुर्की के जनूब मशरक़ी इलाके गाज़ी अंतीब में पीर की सुबह 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला था। सैकड़ों अफराद इसमें हलाक हुए हैं। मुतअद्दिद इमारतें ज़मींबोस हुई, तकरीबन कोई 35 के करीब, बल्कि 35 से भी ज़्यादा इमारतें बताई जा रही हैं। और अभी तक, आज का दिन जो है, अभी तक लोगों को बचाने में और लोगों को मलबे से निकालने में रेस्क्यू एहलकार जो है वो इस वक्त मसरूफ़ है। और एक ही सूबे के अंदर 34 इमारतें तबाह होना, ये बहुत बड़ी तादाद है। और ऐसी मुतअद्दिद वीडियोज़ जो है वो शेयर की गई हैं जिसमें रिहायशी इमारतें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, झूलती हुई दिखाई दे रही हैं और इमदादी कारकुनान जो है वो लोगों को तलाश कर रहे हैं मलबों के नीचे। तो ये चीज़ें, उसके बाद बहुत सारे लोग जो है उन्होंने बहुत सी कहानियाँ शेयर की हैं। 25 साला औज़गल है, वो कहते हैं कि ज़लज़ले से तो वो बच गई लेकिन आफ्टर शॉक्स और सर्द मौसम से बहुत ही परेशान है। और उन्होंने कहा कि मलबे तले अफराद की तलाश और रेस्क्यू की कोशिशें जो है वो हम देख रहे हैं जारी हैं, लेकिन बर्फ़बारी भी साथ साथ हो रही है। सड़कों पर लोग परेशान फिर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने आफ्टर शॉक्स की वजह से एक और इमारत की खिड़कियाँ भी टूट गई और एक और इमारत जो है उसकी भी एक इमारत हमारे सामने गिरी आफ्टर शॉक्स की वजह से। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ज़लज़ला आया तो वो और उनके एक भाई सोफ़े पर सो रहे थे। वो कहते हैं कि हमने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, क्या तुम हिल रहे हो? मैंने लैम्प की तरफ देखा, ऐसा लगता था कि वो गिर पड़ेगा। जैसे हमारा 3 साला भतीजा कमरे में दाखिल हुआ, हमने सोफ़े से छलांग लगा दी। फिर वो कहते हैं कि इमारत को नुकसान पहुँचा लेकिन आसपास की तो 5 इमारतें ही गिर गईं। फिर वो कहते हैं कि शहर में ट्रैफिक जैम है क्योंकि लोग आफ्टर शॉक्स के खौफ के बायस इमारतों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तुर्की के अलावा शाम की ये स्टोरी है, ज़रा मैं बताऊँ। शाम के शहरियों ने सुबह सवेरे आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद खौफ व इज़्तिराब पर बात की है। वो बताते हैं, दमिश्क के रहने वाले समर हैं, उन्होंने बताया कि घर की दीवारों से पेंटिंग्स गिर पड़ी, मैं घबरा कर उठ बैठा। अब हम सब कपड़े तब्दील करके दरवाजे पर खड़े हैं। फिर शाम से और मज़ीद जो बातें सामने आ रही हैं उसी में महकमा सेहत के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि ज़लज़ले के बाद बड़ी तादाद में ज़ख्मियों की तादाद को हस्पताल लाया जा रहा है। और एक कारकुन इस्माइल हैं, वो बताते हैं कुछ बातें। वो कहते हैं कि शाम के शुमाल मगरबी इलाकों में बहुत सी इमारतें गिर चुकी हैं, मदद की शदीद ज़रूरत है। और ये सिर्फ तुर्की का हाल नहीं है, शाम का भी हाल है। तुर्की में ज़्यादा तबाही हुई है लेकिन शाम में भी कोई कम तबाही नहीं हुई। अब तुर्की का शहर है गाज़ी अंतब, उसके एक रिहायशी अर्दम, उन्होंने ज़लज़ले की कैफियत को जो बयान किया वो कुछ यूँ थी। वो कहते हैं कि मैं खुद को बच्चे के झूले में महसूस कर रहा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक इमारत में हो, 5 मंजिला, 7 मंजिला, 12 मंजिला, आप अपनी खिड़की से देख रहे हो कि आपकी इमारत एक झूले की तरह झूल रही है। तो खौफ का क्या वो मंजर होगा और क्या वो फीलिंग होगी। वो कहते हैं कि मैंने फ़ोन पर वो कहते हैं कि मैंने 40 बरस में कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। हर कोई अपनी गाड़ियों में बैठा है या फिर इमारतों से दूर खुली जगहों पर गाड़ी ले जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि यही सबसे सेफ़ है। वो कहते हैं कि एक भी शख्स अब अपने घर में हमारे शहर में नहीं है। गाज़ी अंतिब में वो कहते हैं कि एक भी शख्स अपने घर में नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक और तुर्की का शहर है पिज़ारचिक, वहाँ पे एक शख्स ने बताया कि उनके ख़ानदान ज़लज़ले के शदीद झटकों से बेदार हुआ। उसके बाद सर्दी का भी आलम था। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द तबाहशुदा इमारतें हैं, घरों में आग लगी है, ऐसी इमारतें जिनमें दरारें पड़ी हैं। जहाँ मैं अब हूँ वहाँ से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर एक इमारत गिरी हुई है, लोग अब भी बाहर है, शदीद खौफज़दा है।
उसके बाद एक तालिब इल्म है बेरूत के, वो कहते हैं कि मैं कुछ लिख रहा था कि अचानक ही पूरी इमारत कांप उठी। मुझे लगा कि कोई ज़ोरदार धमाका हुआ है। फिर वो कहते हैं कि मैं खिड़की के करीब खड़ा था और मुझे डर था कि ये टूट जाएगी। ज़लज़ले के झटके 4 से 5 मिनट तक जारी रहे। ये बहुत ही खौफनाक और वहशतनाक मंजर था। दियार बकर में BBC के एक नामानगार हैं, उन्होंने बताया कि शहर में एक शॉपिंग मॉल जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। अच्छा, एक और राउटर के मुताबिक गज़ा की जो पट्टी है वहाँ पर एक प्रोड्यूसर है रशदी, वो कहते हैं कि जिस घर में वो रह रहे थे वो 45 सेकंड तक झूलता रहा, हिलता रहा। अब उसके बाद ये जो ज़लज़ला ऐसा कहा जा रहा है कि 1999 के दौरान तुर्की के शुमाल मगरबी इलाकों में एक बड़े ज़लज़ले में से पहले 17,000 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे। और अभी जिस तेज़ी के साथ यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक और बड़ा ही तकलीफ़देह वाक़या जो है वो सामने आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक शख्स है टर्की से ही, और उन्होंने ये कहानी शेयर की क्योंकि बड़ी ही तकलीफ़देह कहानी थी और अपनी पूरी फैमिली में एक वही बचे हैं और उनकी पूरी फैमिली जो है वो फ्लैट के मलबे तले दब कर हलाक हो गई है, जाँ बहक हो गई है। उन्होंने जिस तरह से बयान किया तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि हर शख्स के दिल पर क्या गुजर रहा होगा। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कंबल एक दूसरे को दे रहे हैं, अपनी गाड़ियों में जगह दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं नफ्सा नफसी का भी आलम है। और वो कहते हैं कि जिस वक्त फ़्लैट में ज़लज़ला आया तो उस वक्त उनकी बीवी ने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि बड़ा शदीद ज़लज़ला है और इस वक्त इमारतें जो हैं वो झूल रही हैं। और उस वक्त वो भी अपने कहीं रिश्तेदार के घर मौजूद थे, शहर से बाहर गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त मैंने ये बात सुनी तो मुझे ये खौफ अपना नहीं आया, मुझे ये खौफ आया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे, मेरा पूरा ख़ानदान उधर है, मैं यहाँ अकेला हूँ, काश मैं उधर होता। ये उनकी फीलिंग्स थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम जैसे ये ज़लज़ला थोड़ा थमा, मैं घर से निकला, मैंने गाड़ी पकड़ी और मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि पूरी इमारत ज़मीं बोझ थी। मुझे फिर भी एक आस थी कि शायद कोई बच गया हो, जबकि मेरे घर वाले 7वें नंबर की बिल्डिंग पर 7वें फ्लोर पर रहते थे। उसके बावजूद एक आस थी, एक उम्मीद थी कि शायद मेरे 3 बेटे, मेरी 2 बेटियां, कोई एक तो शायद बच गया होगा। दीवानावार मैं मलबे की तरफ भाग रहा था कि मुझे उन्होंने पकड़ लिया, जकड़ लिया कि तुम इस तरफ नहीं जा सकते, मज़ीद नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं तड़प तड़प कर देखता रहा, मैं चीखता रहा, मैं उनको आवाज़ें मारता रहा, लेकिन मुझे अपने किसी की आवाज़ ना आई। अलबत्ता मुझे करीब से एक बच्चे की आवाज़ आई, मुझे ऐसे लगा जैसे वो मेरा बेटा होगा। लेकिन मैं जब वहाँ पहुँचा और मुझे उन्होंने रोका, लेकिन मैं चीखता हुआ वहाँ पहुँचा कि मुझे लगा कि शायद ये मेरा ही बेटा होगा। मैंने वहाँ से ऊपर से पत्थर हटाया तो नीचे से एक छोटा सा बच्चा 11 साल का, बिल्कुल मेरे ही बेटे की उम्र का था। उसके बाजू मुझे नज़र आ रहे थे, फिर उसके बाद उसका चेहरा मुझे नज़र आना शुरू हुआ। मेरे साथ और लोग भी मिल गए क्योंकि अंदाज़ा हो गया था कि हम इसको बचा सकते हैं। उसके बाद हमने उस बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन वो किसी और का बेटा था। लेकिन मैंने उसे बेख्तियार अपने गले से लगा लिया, ये सोचकर कि मेरा बेटा अगर ज़िंदा होता तो वो भी इसी उम्र का होता। उसके बाद वो कहते हैं कि रात गए तक हम वहाँ बैठे रहे, लेकिन अब उम्मीद जो है वो दम तोड़ गई है और मेरा दिल जो है वो मुझे बता रहा है और मुझे एहसास हो गया है कि ना मेरी बीवी ना मेरे बच्चे, कोई एक भी नहीं बचा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये बड़ी तकलीफ़देह लम्हात है। कोई भी अल्लाह करे ऐसे वक्त से ना गुजरे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में इन सबको याद रखें और जितना हो सके उनके लिए मदद करें। आफ़ात में एक दूसरे के ज़रूर काम आइए। ये ना सोचे कि हमारे अपने मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, बेशक बुरे हैं, लेकिन इस वक्त वो आफ़ात की ज़द में है। आफ़ात की ज़द में आप दूसरों के काम आए, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करेगा। जो दूसरों के काम आता है, कर भला हो भला, तो ज़रूर एहसास कीजिए और अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा रखें प्लीज़, खुदा के लिए। हम बहुत नफ्सा नफसी का शिकार हो गए। कुछ ऐसे वाक़यात भी मेरे सामने आए जहाँ पे लोग बचाने के लिए गए हैं और उनके ऊपर मलबा गिरा तो शहादत की मौत पाई और कितनी खूबसूरत मौत पाई। मौत तो आनी है, लेकिन जो मौत ऐसी आए तो ऐसी मौत का क्या कहना। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।